कैसे हैं आप सभी बच्चे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बीबीएम की यूनिवर्सिटी में 22 अप्रैल को अंडरस्टैंडिंग इंडिया का सेकंड शिफ्ट का जो क्वेश्चन पेपर आया था उसका आंसर की बता रहा हूँ। आज हम लोग थोड़ा सा लेट हो चुके हैं, ठीक है, क्योंकि कल जब मैं आप सभी बच्चों को ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहा था तो कुछ क्वेश्चन इतने गलत मिले ना यूनिवर्सिटी के द्वारा कि मेरा मन नहीं किया कि इस गलती क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करवाया जाए, इसलिए फिर मैंने मन नहीं किया तो मैंने बनाया भी नहीं वीडियो, ठीक है, और सॉल्यूशन भी आधा करके छोड़ के रख दिया था आप सभी बच्चों के लिए। फिर कल हमने अपने टेलीग्राम में आप सभी बच्चों के साथ बातचीत की होगी, तो आप में से जो भी बच्चे टेलीग्राम में जुड़े होंगे तो उनको तो पता ही होगा कि क्या चल रहा है, ठीक है। तो चलिए बताते हैं आंसर कि आप सभी बच्चों को अंडरस्टैंडिंग इंडिया का मिला लीजिएगा, कितना सही रहा कितना गलत रहा, कैसा सवाल था, सब बताते हैं। चलिए, पहला हेटेरोडॉक्स कौन है। तो देखिए, इनमें से हेटेरोडॉक्स हमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन वो नास्तिक माना जाता है। तो देखिए, चारक भी है हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी है, फिर वो बुद्ध भी है, फिर जैन भी है, तो सभी है। जब भी ऑप्शन नंबर डी रहे याद रखिए मोस्टली हमारे पास क्या राइट आंसर होता है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इनमें पूछा नास्तिक कौन, तो भैया चारक, जो चारक थे वो भी नास्तिक थे, सब तो नास्तिक ही थे इनमें से। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, हु एक्सेप्ट ओनली प्रत्यक्ष एज मीन्स ऑफ नॉलेज। ज्ञान का साधन केवल प्रत्यक्ष किन्होंने माना था, तो भैया गौतम बुद्ध जी माना था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला है द थर्ड नोबल ट्रूथ ऑफ बुद्धिज्म, तो वो था सफरिंग था हमारे पास, जो कि दुख था, ऑप्शन नंबर ए। आपने देखा होगा तो भैया सारा सेट में एक नोबल ट्रूथ जरूर पूछा गया, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला है द त्रितत्व, जो राइट नॉलेज, राइट फेथ और राइट कंडक्ट, यानी समक यहाँ ज्ञान जो हमारे पास बताया गया, ये कहाँ डिस्कस्ड है, जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में, या फिर न्याय में, या फिर नन ऑफ दी, इनमें से कोई भी नहीं। तो राइट आंसर क्या है हमारे पास, वो है जैन धर्म, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है मीन्स ऑफ नॉलेज इन इंडियन फिलोसफी, भारतीय दर्शन में ज्ञान का साधन क्या कहलाता है, तो भैया ये कहलाता है हमारे पास प्रमाण कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है द लास्ट स्टेप ऑफ एट फोल्ड। एट फोल्ड का देखिए लास्ट स्टेप जो होता है वो क्या होता है हमें बताना है, आसन, प्राणायाम या समाधि, तो ये समाधि कहलाता है, ऑप्शन नंबर 6 का सी टिक कर लीजिएगा राइट आंसर। फिर अगला बोला है द ओनली हेडोनिस्ट इंडियन फिलोसफी इज बुद्धिज्म, जैनिज्म, चावार्क या नन ऑफ दीज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास वो क्या बुद्धिज्म बात करिएगा, चावार्क क्या हो जाएगा हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या टिक कर दीजिएगा, सी नंबर। द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैन धर्म, जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे वो कौन थे, तो ऋषभ देव थे, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर हुज थ्योरी ऑफ कॉजुएशन इज, कह सकते हैं सतर्कतावाद, ठीक है, न्याय, सांख्य या फिर कह सकते हैं जैन या नन ऑफ दिस, तो राइट आंसर हमें क्या हो, सांख्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 10 नंबर, यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है हु डिस्क्राइब्स निर्गुणा ब्रह्मा, कौन निर्गुणा ब्रह्मा की व्याख्या करता है हमें ये बताना है, रामानुजाचार्य, शंकराचार्य, गौतम बुद्ध या इनमें से कोई भी नहीं, तो राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, वो शंकराचार्य, ऑप्शन नंबर बी। फिर इमीडिएट कॉज क्या था, मतलब 1857 का जो विद्रोह हुआ था 1857 का, उसमें क्या था, जो कारतूस था बेसिकली उसमें चर्बी भरा हुआ था, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा राइट आंसर होगा। फिर राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी, 1828, इनका सही है, ऑप्शन नंबर डी। फिर किन्होंने कहा था कि स्वयं सहायता और स्वयं त्याग राष्ट्रवाद के क्षेत्र में असली ताकत है, और यही क्वेश्चन हमारे पास ऑप्शन नंबर आप लोग देख लीजिए, ठीक है। पहला है भूपेंद्र नाथ, फिर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ जितना भी आंसर दिया हुआ है ना एक भी सही नहीं है, और यही क्वेश्चन देखिए कल सॉल्व करते करते मन नहीं किया कि भैया अगला सॉल्व किया जाए, ठीक है। अगर आप इंटरनेट पर सर्च करते हो तो इसका राइट आंसर हमें मिलता है वो है महात्मा गांधी, और आप देख लो कि भैया कहीं पर भी अगर महात्मा गांधी है ऑप्शन में, तो क्या बोला जाए यूनिवर्सिटी को। हमारा यूनिवर्सिटी है ना, हम लोग बिहार की यूनिवर्सिटी को कंपेयर करते हैं कि भैया बहुत ख़राब है, हमारा उससे भी गैर गुजरा यूनिवर्सिटी है, ठीक है। हमारे जो यूनिवर्सिटी के जो आंसर कंट्रोल या जो भी कॉलेज जो बेसिकली क्वेश्चन बनाना जिसका डिपार्टमेंट है भैया, सब के सब गैर गुजरे हैं, ठीक है, क्वेश्चन उनसे एक सही नहीं बन पाता। अब बोलिए सर आप काहे बोल रहे हो, आप मेरी बात मत मानो, क्वेश्चन के आंसर सर्च कर लो इंटरनेट पे, आपको जो भी जानकारी मिलेगा आप कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। वंदे मातरम वॉज कंपोज बाय, तो वंदे मातरम जो है बेसिकली ये किनकी रचना है हमें ये बताना है, तो ये हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन नंबर बी इनका राइट आंसर है। फिर इंडियन, अब देखिए आप लोग क्या, अब बताइए, हम लोग मतलब इंडस्ट्रियल एग्जाम दे रहे हैं कि यूपीएससी एग्जाम दे रहे हैं बोलूँगा तो 2017 का अब झारखंड में कितना फॉरेस्ट कवर था बताइए, क्या सबसे ज़्यादा कौन सा जिला में था, अब वो आपको याद रखना होगा, तो वो था पश्चिमी सिंहभूम, ऑप्शन नंबर ए। मतलब आप बीबीएमक्यू में अगर इंटरनेट इंडिया एग्जाम दे रहे हो तो आप यूपीएससी क्रैक कर लो, ये बात जान लो, ठीक है।
फिर कौन सा टाइगर रिजर्व है, तो पलामू है हमारे पास। 19 का डी नंबर हो जाएगा राइट आंसर हमारे पास। अच्छा, बीच के देखिए कुछ क्वेश्चन छूट गए होंगे क्योंकि 14 के बाद हमारे पास क्वेश्चन अवेलेबल नहीं था। जिस बच्चे ने भेजा 15, 16, 17 गायब है, ठीक है, तो आप लोग उसे इंटरनेट पे सर्च कर लीजिएगा। यूनिवर्सल फ्रंट जो फ्रेंचाइज होता है या हमारे पास एडल्ट फ्रेंचाइज होता है, वो एक आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, संवैधानिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर है कौन सा फेमस यूनिवर्सिटी था। देखिए लर्निंग के समय तो देखिए हमारे पास, आप खुद बताइए भैया इतना एक्यूरेट डेटा कौन याद रख पाएगा। नालंदा था, तक्षशिला भी था ही जहाँ मैं सही हूँ, फिर विक्रमशिला। यहाँ पर मेरे हिसाब से परफेक्ट आंसर टिक करना चाहिए ना, नालंदा पे जाना चाहिए मुझे लगता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए मान के चलेंगे हम लोग। अगला सवाल है द चोला डायनेस्टी इज फेमस फॉर विच टाइप ऑफ ब्रॉन्ज स्कल्पचर। किस टाइप का, तो बुद्धिस्ट था हमारे पास, या फिर कह सकते हैं नटराज की वहाँ मूर्ति मिली थी, ये सही है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। द सांची स्तूप वॉज बिल्ड ड्यूरिंग द रिग्न ऑफ विच। सांची स्तूप किसके शासनकाल बना था, तो ये हमारे पास बना था सम्राट अशोक के टाइम पे, ऑप्शन नंबर ए होगा। हु इज नॉन द फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी, तो अलेक्जेंडर कलिंगम हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 25 नंबर हिंसांग जो है किसके समय में भारत आया था। हर्ष लिखते, देखिए कल ये भी सवाल एक क्वेश्चन था जिस वजह से माथा खराब होता। हर्षवर्धन को ही लिखते हर्ष, लगता है इनका दोस्त बैठा हुआ यूनिवर्सिटी वाला का, ठीक ना, कि हाँ भाई हर्ष तेरे सामने हिंसांग आया हुआ है, चला मिल ले उससे, क्या बोला जाए। तो 25 का टिक करना होगा हमें हर्षवर्धन, तो ऑप्शन नंबर हर्षवर्धन ही होगा, ऑप्शन नंबर मजबूरी मान के चलेंगे हर्ष। फिर फर्स्ट गवर्नर ऑफ झारखंड, तो श्री प्रभात कुमार जी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर ऑप्शन बी, हाँ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बच्चों हमारे पास। फिर अगला सवाल आपसे बच्चों यहाँ पूछा हुआ है कि इन विच ईयर आदिवासी जो महासभा, जिसका बाद में नाम पार्टी का बन गया, जेएमएम बन गया, ठीक है, तो 1900 अगर मैं सही हूँ तो शायद 38 या उस समय ये बना था बेसिकली, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी था, ठीक है। फिर विच पार्टी वाज लीडिंग, बता झारखंड मूवमेंट कौन सा पार्टी एकदम भाई, सब पार्टी मिलजुल के था, ना कांग्रेस था ना बीजेपी था, ऐसा कोई पार्टी नहीं था, तो मान के चलिएगा लगभग झारखंड है, तो कुछ भी मानना इम्पॉसिबल नहीं है, झारखंड मुक्ति मोर्चा मान लीजिए। कौन सा फेमस डांस है बताया गया, कर्मा फेस्टिवल डांस, कर्मा फेस्टिवल दौरान होता है हमारे पास, तो क्या होता है, कर्मा डांस होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है विच फेमस रिलीजियस साइट इन झारखंड, बताइए कौन सा प्रसिद्ध धार्मिक स्थल भगवान शिव को, तो बैद्यनाथ धाम है हमारे पास। फिर कंसीड फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग, आप यहाँ पर देखिए जितना भी ऑप्शन है ना, एक भी सही ऑप्शन नहीं है ऑप्शन के हिसाब से। अगर आप सर्च कर लो भैया यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा ही नहीं एक भी राइट आंसर, या जितना भी आंसर है ना एक भी यहाँ सही नहीं है। आप तो खुद बताइए हम लोग कैसे टिक कर दे सही जवाब, ये क्वेश्चन का आंसर जितना ऑप्शन दिया सब गलत है, तो तो मुझे नहीं लगता इसका आंसर मुझे पता है। अगर आपको लगता है कि भैया चारों में से कुछ होना चाहिए तो आप बता सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से कोई भी आंसर सही नहीं है। सेकेंड 5 ईयर प्लान में किसको प्रायोरिटी दिया गया था, तो हैवी इंडस्ट्री को, सही है इनका। फिर मेन ऑब्जेक्टिव क्या था भारत में बेसिकली फ्लड को स्टार्ट करने के लिए, तो ताकि हम प्रोडक्शन को क्या कर सके, बेसिकली मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ा सके। पहला कॉटन टेक्सटाइल वो तो मुंबई होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, तो 34 का ए टिक कर लीजिएगा। झारखंड में कौन सा प्रमुख खनिज पाया जाता है, तो भैया कोयला पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री नॉट सिग्निफिकेंट इन झारखंड, कौन सा झारखंड में महत्वपूर्ण नहीं है, तो ऑटोमोबाइल सेक्टर हमारे पास नहीं है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाए। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर भी जैसा रख सकते हैं आप लोग। कौन सा स्कीम गवर्नमेंट के द्वारा पॉवर्टी एलिनेशन के लिए किया गया था, उन्मूलन के लिए, तो मनरेगा एक्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। कौन सा इंडेक्स होता है हमारे पास जिसके थ्रू हम इन्फ्लेशन को बेसिकली मेजर करते हैं, सीपीआई के थ्रू, जिसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बोला जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर इशू इन एग्रीकल्चर, तो कौन सा भारतीय कृषि में एक प्रमुख मुद्दा है, भूमि का विखंडन, उच्च मशीनीकरण, लो पॉपुलेशन तो हो नहीं सकता, रासायनिक उपयोगों का, देखिए इनमें से है ना, मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ठीक है, बहुत ज़्यादा भूखंडन हो चुका है हमारे पास, बंटवारा में जमीन जा चुका है। 39 का ए मेरे हिसाब से राइट आंसर होना चाहिए। फिर अगला है ए हाई फिजिकल डेफिसिट, मतलब क्या होता है, जब गवर्नमेंट क्या करे भैया, जितना रेवेन्यू से ज़्यादा खर्चा करे तो ये होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। फिर रेड क्लिफ लाइन, तो भारत पाकिस्तान, पाकिस्तान खोज लो, नरला पाकिस्तान किधर है, ये देखो नरला पाकिस्तान अपना। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शेयर अ लैंड बॉर्डर विथ इंडिया, भैया ये भी सवाल गलत है, यहाँ श्रीलंका होगा। नेपाल, भूटान, मालदीव, म्यांमार सबके साथ बाउंड्री शेयर होता है, लैंड बाउंड्री, यहाँ श्रीलंका ऑप्शन ही नहीं है, बताइए क्या टिक जाए, क्या बोला जाए यूनिवर्सिटी वालों को। विच लॉन्गिट्यूड इज टेकन स्टैंडर्ड मीडियम ऑफ इंडिया, तो 82 डिग्री 30 मिनट्स यहाँ पर हमारे पास ईस्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर भी सही है, 43 का भी होगा। विच टू इंडियन स्टेट शेयर अ बॉर्डर विथ पाकिस्तान, ये भी सवाल गलत है, बोले क्यों, आप एक देखिए गुजरात एंड पंजाब लिखा हुआ है,
ठीक है। नीचे लिखा हुआ राजस्थान एंड पंजाब, भैया सब करता है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, ये तीनों बेसिकली बाउंड्री शेयर करते हैं। तो किस आधार पे हम लोग बताइए ऑप्शन नंबर ये टिक करें, कोई फिक्स नहीं, ये भी सवाल कराते हैं। विच रिवर इज नॉन एज दक्षिण गंगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास गोदावरी। तो 45 का क्या हो जाएगा हमारे पास, सी नंबर हो जाएगा। फिर विच प्लेन इज द मोस्ट फर्टाइल हो जाएगा, तो इंगो ये सही है, 46 का ये सही है। विच पासेस कनेक्ट्स लेह विथ मनाली, तो ये रोहतांग हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ये सही है। विच आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया इज अ कोरल रीजन, तो लक्षद्वीप होगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। फिर है झारखंड की रांची जो है किस प्रशासन, तो छोटा मंडल, छोटा नागपुर मंडल था हमारे पास, प्रमंडल, यानी दक्षिण वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। फिर हाउ मैनी एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स आते हैं, तो 5 हो जाएगा, 5 खोज लो का है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारे पास राइट आंसर होगा। तो ये था पूरा पूरी अंडरस्टैंड इंडिया का आंसर की आप सभी बच्चों का 22 अप्रैल सेकंड शिफ्ट का मिला लीजिए। और हमारे यूनिवर्सिटी के बारे में आपको जो लगता है कितना महान है यूनिवर्सिटी, जो भी आपको विचार लगता है वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, शेयर कर दीजिएगा। आपके जितने दोस्त आपके सही आंसर दे गए थे, आंसर की में कितना आया कितना नहीं सही मिला लीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा अपने आंसर्स, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।